वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गोल में इसके साथ अब हमारे साथ दूसरी लाइन पे मौजूद हैं जनाब एम आलम साहब। इनको सूबा बलूचिस्तान के मसले को सियासी सतह पर बाहमी बातचीत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। एम आलम साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, आपकी बात सही है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी सतह पर हल होना चाहिए और बलूचिस्तान के जो मामला हैं जिनमें खुसूसी तौर पर अलहदगी पसंदी है, ये सियासी तौर पर हल तो करने चाहिए लेकिन होते नजर नहीं आते हैं। वजह यह है कि सियासी सतह पे जो लोग मुज़ाकरात करेंगे वो ही घिसे पिटे लोग हैं जिनकी वजह से आज बलूचिस्तान का ये हाल हुआ है। तो अब सियासी सतह पे बातचीत करने कौन आगे आएगा? हल तो सियासी ही निकलेगा और कोई हल ही नहीं है इसके अलावा, वरना ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा, खून खराबा होगा, बहुत ज्यादा मामला खराब होंगे। लेकिन सियासी हल के लिए सियासी लोगों को आना पड़ेगा आगे। बलूचिस्तान की जो खुद सियासी क़यादत है जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, ऐसा लगता है कि वो भी बलूचिस्तान से मुखलिस नजर नहीं आती है। वो लोग जिन्होंने मसला खड़ा कर रखा है बलूचिस्तान का, वो सियासी तौर पे बातचीत के लिए अगर राजी हो भी जाए तो किससे करें बात? अभी थोड़ी बहुत कोशिश जो है गुज़श्ता 1 साल से मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी 2 मरतबा हुकूमत में रह चुके हैं और कोई खास ऐसा कोई किरदार उनका नहीं है बलोचों के सामने कि बलोच बिल्कुल एतमाद कर लें नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि जी वो कुछ हद तक जो है बलोच सरकारों ने नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं, बात की है, बस खुश आइंद है ये। दूसरी तरफ इमरान खान रिसेंटली बहुत बड़ा जलसा करके आए कोयटा में, वो भी दावा करते हैं कि बलूचिस्तान का सियासी हल हम निकालेंगे, लेकिन उनके जलसे में दुनिया ने देखा कि बलोच कम और पश्तून ज्यादा थे। तो बलोचों ने तो इमरान खान को तकरीबन मुस्तरद कर दिया उनके जलसे में एक कम तादाद में शिरकत करके। तो वहाँ तादाद ज़्यादातर पंजाबी जो वहाँ सेटलर हैं उनकी तादाद थी वहाँ पे और पश्तूनों की तादाद थी इमरान खान के जलसे में। तो लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से कुछ उम्मीद अफजा बात है कि अगर वो माफी से कुछ सबक सीखें और आइंदा के लिए सियासी सेटअप लेकर जाएं बलूचिस्तान में, जैसे बहुत हैं तलाल मुफ्ती साहब से मुलाकात की है, मरी कबाइल से बात की है, मेंगल से बात की है, तमाम कबाइलों से बात कर रहे हैं वो और काफी हद तक रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहा है। तो नवाज शरीफ अगर इस चीज को लेकर चलते हैं तो सियासी हल निकल आएगा। लेकिन मसला एक और भी आता है कि सियासी हल आप किससे निकालेंगे? वो लोग जो सामने नजर आ रहे हैं, जो लोग सामने नजर आ रहे हैं उनके बलोच सरकार, इनसे तो मसला है नहीं सियासी या मिलिटेंसी का मसला इनके साथ तो नहीं है। मसला तो उन लोगों के साथ पहाड़ों पे चले गए हैं या जो 2-4 लीडर इनके हीर बयार हो गया और वो बुकी है जो बाहर बैठ गया जाके, तो इन लोगों के साथ मसला है। अब सियासतदान हमारे तमाम बातचीत उनसे कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात में इनपुट्स डालूंगा कि अभी रहमान मलिक साहब ने भी अपनी कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि जो लोग हमसे रूट करके पहाड़ों पे चले गए हैं वो आ जाएं, हम बात करने को तैयार हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त, ये भी कोशिशों के अंदर तो लगी हुई है? देखा तो जा रहा है कि रहमान मलिक साहब ने अभी रिसेंटली एक अप्रोच किया था उन लोगों को। आप क्या समझते हैं ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है, क्या ये इस अमल को नहीं कर सकती? इसके लिए क्या नवाज शरीफ साहब, क्या पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, यही लोग हैं जो कि सियासी मसाइल को हल करेंगे? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिन्होंने वहाँ से वोट गेन करके असेंबलियों में जाकर के वफाक के अंदर और सूबे में बैठे हुए, वो लोग भी तो कोशिशों में हैं, लगता तो है ऐसा। क्या आप समझते हैं वो सिंसियरिटी है उनकी इन बातों के अंदर? आपकी बात से मैं एक पॉइंट पे इत्तेफाक करता हूँ कि जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिम्मेदारी उनकी है कि वो सियासी फजा पैदा करे, बजाय इसके कि जो लोग बाहर हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ या मुनव्वर खान साहब, ये लोग इतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे जितने की हुकूमत होगी। लेकिन रहमान मलिक की आपने बात की, रहमान मलिक को तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं रहमान मलिक की बात पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि रहमान मलिक साहब की जो जात है वो इतनी ज्यादा मुतनाज़ा हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये झूठों का आईजी है। इनका अपना एक मिनिस्टर सिंध का वज़ीर दाखिला साहब का जुल्फ़िकार बोल चुका है कि ये सेब खा रहा हो तो कहता है मैं केला खा रहा हूँ। मतलब इनका किरदार बिल्कुल मुतनाज़ा हो गया। रहमान मलिक साहब की तो आप बात ही ना करें, इनको तो माइनस करते हैं, इनकी बात तो आप इनकी नहीं सुनती, तो बलोच नाराज क्या सुनेंगे? वही बात दूसरी, हुकूमत को बिल्कुल करना चाहिए और हुकूमत इस मामले में अपनी
क्रेडिबिलिटी साबित करे कि हम कई पैकेज इन्होंने दिए हैं, बलूचिस्तान पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, हम आम माफी का ऐलान करते हैं, वरना माजी में भी देखा गया है कि यहाँ से सफीरों तक को गिरफ्तार करके दिया गया अमेरिका को। तो पाकिस्तान की इस वजारत दाखिला पर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि वो आए और आगे गिरफ्तारी दे दें और मुकदमा खत्म हो जाए उनके। दूसरी बात ये कि हुकूमत तो अब अपने मसाइल में खुद उलझी हुई है। अब हमें जो देखना है, बतौर साफी मैं जो देख रहा हूँ, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को देख रहा हूँ कि लोग कदरे बेहतर तरीके से बलोचों को लेकर चल रहे हैं और इमरान खान साहब पूरा मेहनत कर रहे हैं। किफायत पाकिस्तान कौंसल भी किरदार जो है उनका भी पश्तूनों और सेटलर पंजाबियों तक मौजूद रहा। नवाज शरीफ साहब हैं जो बलोचों से बात कर रहे हैं। हुकूमत तो अभी करना भी चाहे तो देखें, उनका टाइम 4.5 साल निकल चुका है। ये सब करना था इन्होंने 4.5 साल में करना था। अब उनको मौका नहीं है। अब वो सच्चे दिल से भी कुछ करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनके खिलाफ जो है तहरीकें शुरू हो गई हैं जो आगे चल के जोर पकड़ती जाएंगी और वो यही जोर जो है हुकूमत को इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि हुकूमत कोई बेहतर काम करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो हुकूमत से तो आप तवक्को न रखें और सियासतदानों जो आइंदा की हुकूमतें बने, आइंदा की जो असल तो मतलब देखें, बलूचिस्तान में भी सियासतदान मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी वजीर आला है, बुजरा हैं, सियासी जमातें हैं, उनके रहनुमा हैं। वो बलोच भी आगे क्यों नहीं आते? जरूरी है कि पंजाब से नवाज शरीफ आए और इनके मसले हल करके जाए। बलोचों के साथ तो सही मानों में अगर देखा जाए तो सजा बलोच करते हैं। तो बलोच सरदार जो बलूचिस्तान के ऊपर काबिल होकर बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में कोई वजीर दिखा दें आप मुझे जो पंजाबी हो, बलूचिस्तान में कोई वजीर दिखा दें आप जो दूसरी कौम से ताल्लुक रखता हो, पश्तून और बलोचों के अलावा। अब ये जब हुकूमत में आ जाते हैं, जब ये इक़्तिदार इनके पास आ जाता है तो ये अपनी कौम को महरूम करते हैं और फिर नजरें इनकी दौड़ती हैं इमरान खान की तरफ कि वो गाजी चौक से आए और इनका मसला हल करे, नवाज शरीफ लाहौर से आए और इनका मसला हल करे। ये तो जो बलोच सियासतदान हैं, बलोच लीडर हैं, इन्हें अपनी रवैश तब्दील करनी होगी, वरना पूरा पाकिस्तान मिलकर भी बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ट्रस्ट डेफिसिट है। बात ये है कि इस गवर्नमेंट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है कि वहाँ के लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते। इनकी बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ बातें ही होती हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अपने तज्ज़िये की निगाह से जो कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये देखा भी गया है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वहाँ के, अगर वो उनकी मिनिस्ट्री हो, मिनिस्टर हो जाते हैं तो फिर वो या तो इस्लामाबाद में देखे जाते हैं, या तो कराची में देखे जाते हैं, या दुबई में देखे जाते हैं। वो लोग नहीं होते अपने लोगों के साथ और उनके मसाइल को हल नहीं करते, उनके मसाइल को सुनते नहीं हैं। तो ये तो एक आज की बात नहीं है, ये तो बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से देखा जाए 65 सालों से ये बिगाड़ है। थैंक यू सो मच जनाब इमाम आलम साहब। ये हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे इमाम आलम साहब, तज्ज़ियाकार है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं बलूचिस्तान के तमाम इशूज़ के अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने बहुत अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं 1 साल से। अभी रिसेंटली PTI ने एक जलसा किया था, उसके अंदर देखा गया, उन्होंने बताई कि वहाँ जो कौम है वो बलोचों की जो मेजॉरिटी थी वो कम थी, वहाँ पे पुश्तो मेजॉरिटी थी और पंजाबी मेजॉरिटी थी। ये चीज़ें तो हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।